गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड डे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और 2 लेक्चर्स में विल ट्राई टू कंप्लीट अ मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों मार्केट्स का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली is monopolistic competition। आपके पास चीज को बेचने के लिए बहुत कंपटीशन लगता है, बट आपके पास मोनोपोली होती है उस प्रोडक्ट को बेचने की। टेक एन एग्जांपल ऑफ डव। आप जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं 99% प्रोडक्ट इस मार्केट का पार्ट है। आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं 99% प्रोडक्ट्स इस मार्केट का पार्ट है। और आप टीवी पे जितनी एड्स देखते हैं 90 to 99% प्रोडक्ट्स इस मार्केट की एड आती है। मोनोपोली। डव सोप के पास मोनोपोली है कि वो क्रीम बेस्ड सोप बेचे। उनके पास मोनोपोली है, उन्होंने उसका लाइसेंस लिया हुआ है। बट डव सोप के को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है पियर्स के साथ, लक्स के साथ, कैमे के साथ, एक्सेट्रा। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीन्स योर फर्म इज हैविंग टू मच कंपटीशन विद अदर फर्म्स, बट यू हैव द मोनोपोली टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। अनदर एग्जाम्पल, we are using a close-up जिसके अंदर रिफ्रेशिंग एजेंट्स होते हैं। दैट इज अ जेल बेस्ड, और उसके अंदर रिफ्रेशिंग एजेंट्स होते हैं क्लोजअप में। बट कंपटीशन के लिए आपके पास पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, एक्सेट्रा, और भी पता नहीं क्या क्या है। इस कंपटीशन के अंदर आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो फीचर्स की वजह से बेचते हैं। काम सबका यही है, सुबह टूथब्रश करना है, बट हर प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं। इस वजह से प्राइस को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर डिसाइड किया इंडस्ट्री ने कि प्राइस एक्स है, प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि एक्स है, तो फर्म थोड़ा सा प्राइस कम कर सकता है या थोड़ा सा बढ़ा सकता है। प्राइस को बढ़ाएगा फीचर्स ऐड करके, प्राइस को कम कर देगा फीचर्स माइनस करके। कई फर्म सोचेंगे कम प्राइस पे ज़्यादा बिकेगा, और कई फर्म सोचेंगे फीचर्स ऐड करो, क्वालिटी अच्छी करो, ज़्यादा बिकेगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ मार्केट वी हैव इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप अपने माइंड में 3 प्रोडक्ट लेके आइए जिसकी आप ऐड देखते हैं। अगर यहाँ बैठे होते तो हम डिस्कस करते। कोई 3 प्रोडक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो जिसकी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और वो हमारी होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पेज नंबर 127, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। It is a form of market with many buyers and sellers where differentiated products are sold with a partial control over price. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। और अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए और मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए, तो परफेक्ट में है लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और मोनोपोलिस्टिक में है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। दोनों में ज़्यादा है, बट परफेक्ट में ज़्यादा सेलर होते हैं मोनोपोलिस्टिक से ज़्यादा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट विद मैनी बायर्स एंड सेलर्स where differentiated products are sold। differentiated मतलब प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में फीचर्स चेंज किए जाते हैं with a partial control over price। प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है partially। it is also known as imperfect competition। ये एक imperfect competition है, competition है बट परफेक्ट नहीं। सोप इंडस्ट्री
detergent industry, etc. are the examples of this. Features of monopolistic competition are these. We have 8 features. First, large number of buyers and sellers. बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक सेलर मार्केट को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्राइस भी चेंज कर सकता है पर ज़्यादा नहीं. The number of buyers and sellers is very large under this form of market. Single seller or buyer cannot influence the price of the commodity. Price of the commodity is determined by the whole industry and not single buyer or seller, but it is influenced by product differentiation. प्राइस कौन डिटर्मिन करता है? इंडस्ट्री. बायर तो कुछ कर ही नहीं सकता, बट सेलर थोड़ा सा प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है फीचर्स को ऐड करके. 2. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट से एग्जिट ले सकती है एट एनी टाइम. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज़्यादा नहीं. There are no restrictions on any firm regarding entry into the industry and exit from the industry. Any firm can enter or exit anytime. Neither there are legal nor social restrictions on the producers for entry or exit in or from the industry. ना ही कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लीगैलिटी में हम जाते, ना ही कोई सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं. लीगल रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि गवर्नमेंट लॉ नहीं रोकता, और सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, सोसाइटी भी मना नहीं करती. जैसे कि अगर हम कोई स्कूल ओपन करें और स्कूल में हम स्पेसिफिकली संस्कृत पढ़ाना या महाभारत या रामायण पढ़ाना शुरू कर दें, या फिर हम कोई रिलीजियस बेस्ड पढ़ाना शुरू कर दें, तो सोशल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. बट ये जस्ट मैंने आपको सोशल रिस्ट्रिक्शन का एग्जांपल दिया है. ऐसा काम करने के लिए सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. 3. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. It is a situation when different producers in the market sells products of same nature but with distinct features. ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स एक जैसा सामान पर अलग फीचर्स में बेचते हैं. नेचर सेम है, फीचर्स डिफरेंट है. जैसे क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, इन सब का नेचर क्या है? टीथ क्लियर करना. बट क्लोजअप का फीचर है रिफ्रेशिंग, ये आपका माउथ रिफ्रेश रखता है. पेप्सोडेंट का क्या है? रिफ्रेश प्लस टीथ स्ट्रॉन्ग रखता है. कोलगेट स्पेसिफिकली बोलती है आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है. पतंजलि ऑर्गेनिक बेस्ड है, नेचुरल है एंड इंडियन है. So these are the different features, but the nature remains same. Differentiation may be in respect of size, weight, packing, etc. It could be in terms of price also. Differentiation size बड़ा कर दिया, weight change कर दिया, packing अच्छी कर दी, और features add कर दिए. It has been done to attract the buyers and exercising the partial control over price. ये इसलिए किया जाता है ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो और हम प्राइस को थोड़ा बढ़ा के चार्ज कर पाए. सेलिंग कॉस्ट. बहुत पैसा देना पड़ता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, मार्केटिंग गिमिक्स में. गिमिंग मतलब बस करना पड़ता है. दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ऋतिक रोशन को, सलमान खान को थम्स अप के लिए पैसे दिए जाएंगे, टाटा स्काई के लिए शाहरुख खान को पैसे दिए जाएंगे, कार्स के लिए अमिताभ बच्चन को पैसे दिए. वो प्रोडक्ट यूज़ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द इंडस्ट्री, द फर्म्स pays them. These costs are the cost incurred by the firms in order to promote their sales. ये कॉस्ट फर्म्स बेयर करती हैं ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके.
These are also known as advertisement cost, advertising cost. Major part of the cost of the product in monopolistic competition is selling cost. These are done to promote sales of the product. Huge part of cost is this. बहुत बड़ी cost bear करनी पड़ती है इनको. Next, less mobility. Factors of production. What are factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल मूवेबल नहीं होते, एक फर्म से दूसरी फर्म में इजीली शिफ्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनकी जो मशीनरी है वो फीचर्स की वजह से थोड़ी डिफरेंट होती है. लेबर, इनका पे स्केल, शिफ्ट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब डिफरेंट होती हैं. यस, मूवेबल हैं बट लेस मूवेबल है. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस मोबिलिटी है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्टली मोबाइल. मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, मशीनरी is not easily mobile. That is, movement of land, labor is extremely difficult. आगे लिख लेंगे from one firm to another. From one firm to another. नेक्स्ट फीचर पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो फीचर आपको समझ आ जाएगा. आई नो मैं आंसर नहीं सुन सकता, बट आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं सोचिए. जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं सोचिए. डन. उसका प्राइस क्या है? नॉट डन. आप डेली वो प्रोडक्ट यूज करते हैं और शायद दिन में 2 बार, पर आपको उसका प्राइस नहीं पता. सेकेंड, आप जिस चीज से ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप, उसका प्राइस सोचिए क्या होगा. एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता. थर्ड, डू यू टेक बाथ? ऑब्वियसली यस. डू यू टेक बाथ डेली? आई विल कंसिडर इज यस. उस सोप का प्राइस क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द सोप यू यूज? नहीं पता. एग्जैक्ट प्राइस किसी को भी नहीं पता. भाई मेरे को तो 13 ईयर्स हो गया अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 2020, 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट अभी तक कोई बच्चा मेरे को सही प्राइस नहीं बता पाया जो टूथपेस्ट, सोप या फिर लैपटॉप, मोबाइल का वो यूज करता, उसका प्राइस नहीं पता होता. एंड दिस इज व्हाट द फीचर इज ऑल अबाउट. लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. हम ये प्रोडक्ट फीचर्स की वजह से खरीदते हैं, प्राइस की वजह से नहीं. तो हमें उस प्रोडक्ट के फीचर्स पता होते हैं, प्राइस एक बैक सीट ले चुका होता है. बायर्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज about the prices of the products. Producers do not have perfect knowledge about the behavior of the consumer. Producers को consumer का behave नहीं पता होता और consumers को product का price नहीं पता होता. I repeat, producers को पूरी knowledge नहीं होती कि consumer कैसे react करेगा. अभी खरीदें, बाद में खरीदें, बाद में खरीदना है या अभी. एक पर्सन 10 दिन से, ये 10 साल से प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या 11वें साल पे वो चीज़ खरीदेगा? नो. अगर आप एक टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, 5 ईयर से सेम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या 6th ईयर भी आप वही यूज़ करेंगे? ज़रूरी नहीं है. Buyers under monopolistic competition do not have perfect knowledge about the prices of the products. And producers do not have the perfect knowledge about the behavior of the consumer. Next, partial control over price. Perfect competition में हमने देखा था no control over price. Monopoly में हमने पढ़ा था full control over price. Monopolistic competition में है partial control over price. A firm can exercise partial control over price through product differentiation. It means the price and the features of the product can be controlled by the firm, but partially. A firm can adjust
the price of the product through differentiation within the range given by the industry. फर्म प्राइस को कंट्रोल कर सकता है पर पार्शली. प्राइस एंड फीचर्स कैन बी कंट्रोल्ड बट अगेन पार्शली. A firm can adjust the price of the product through differentiation within the range given by the industry. इंडस्ट्री एक प्राइस डिसाइड कर लेता है कि भाई प्राइस है X, आप फीचर्स को कम कर दो, प्राइस कम चार्ज कर लो, बढ़ा दो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लो. 8, नॉन प्राइस कंपटीशन. ऐसी मार्केट में जो कंपटीशन रहता है वो होता है नॉन प्राइस. आई रिपीट, ऐसी मार्केट में जो कंपटीशन रहता है वो होता है नॉन प्राइस. कंपटीशन तो है बट कंपटीशन प्राइस से रिलेटेड नहीं है, कंपटीशन फीचर से रिलेटेड है. आप इनकी एडवर्टीजमेंट देखेंगे ना, एडवर्टीजमेंट प्राइस ज़रूर बताते हैं बट वो इस तरीके से शो करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में इस चीज़ के ज़्यादा फीचर्स हैं, इनके प्रोडक्ट में इस चीज़ के फीचर्स नहीं हैं. 99% डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं. हम इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि सस्ता है, हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इसके फीचर्स अच्छे हैं. नॉन प्राइस कंपटीशन. सेलर्स हैव नो कंपटीशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नो को अंडरलाइन करके लिखेंगे, वेरी लेस. सेलर्स का कोई कंपटीशन प्राइस से रिलेटेड नहीं, अगर है तो बहुत ही कम. War between sellers under monopolistic competition is differentiation in products and not due to prices of their products. जो वॉर चलती है सेलर्स में वो फीचर्स के कारण है, ना कि प्राइस के कारण. There is a competition between firms regarding features of the product and not prices. And not prices. I am giving you 2 minutes. आप definition पढ़िए, what is monopolistic competition and all its features. Don't relax. Read it properly. Giving you 2 minutes and you are supposed to read out the whole page 127 and the 8th feature on 128. Read it out. One more minute. Speed up all the features. Okay, moving on. Firm under monopolistic competition is a price maker or price taker. Monopolistic competition जैसे perfect competition में हमने पढ़ा था, the firm is a price taker. Monopoly में पढ़ा था, a firm is a price maker. और monopolistic competition में एक price maker है या price taker. Let's study that. The seller under this type of competition is neither price taker nor price maker.
ना तो वो प्राइस टेकर है ना ही प्राइस मेकर है, वो प्राइस इन्फ्लुएंसर है। In such a market, a seller has a partial control over price through product differentiation. However, full control over price is not possible owing to the fact that there are large number of close substitutes available in the market. जैसे डव सोप अगर 40 रुपीज़ का उसको 50 कर सकते हैं, 52 कर सकते हैं, 40 रुपीज़ का सोप 100 का नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इतना प्राइस बढ़ा दिया तो चाहे बायर जितने मर्जी सालों से वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसके पास कंपटीशन बहुत सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। सेलर कैन एडजस्ट सम ऑफ द लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बट कैन नॉट मेक द प्राइस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल इन द मार्केट। फर्म्स एडजस्ट द प्राइस विद इन द रेंज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक रेंज दे देती है कि भाई एक सोप, जैसे हम कहते हैं एक सोप कुछ 20 से 30 रुपए का आता है, अगर थोड़े अच्छे प्रोडक्ट सोप की तरफ जाएं तो वो 40 to 50 में आता है, बट उसके बीच में कितना वो डिसाइड करेगा कौन? द फर्म। फुल स्टॉप। आगे एक लाइन लिखिए। सो द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, the firm under monopolistic competition is price influencer, प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंसर, राइट। डू चेक द स्पेलिंग। Perfect. So let's move to the questions. अब इसके questions की तरफ move कर रहे हैं। We are on page 132. Please open page 132. Let's start the questions of monopolistic competition. Question number 3. Question number 3. What do you mean by non-price competition? Non-price competition क्या होता है? लिखिए। Non-price competition refers to the competition. Non-price competition refers to the competition among different sellers on the basis of features of the product, on the basis of the features of the product, and not based on their prices, and not based on, that means competition is not based on its prices, product prices, full stop. This is a common feature of monopolistic competition market. This is the common feature, this is the common feature under inverted में monopolistic competition market, monopolistic competition market. Full stop. Full stop. Next, question number 8. Next, question number 8. What will you call the market which have features both of monopoly and perfect competition? Monopolistic competition. Perfect competition क्यों? क्योंकि बहुत कंपटीशन है। मोनोपोली क्यों? आपके ब्रांड, आपके नेम, आपके फीचर्स की मोनोपोली आपके पास है। लिखिए,
The market which have the features of both monopoly and perfect competition is the market which has features of both monopoly and perfect competition. Features of both monopoly and perfect competition is monopolistic competition. Full stop. Moving to question number 12. Explain freedom of entry and exit of firms in industry. Explain freedom of entry and exit of firms in industry. Feature of monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई भी फर्म जिस मर्जी टाइम आ सकती है और कोई भी फर्म जिस मर्जी टाइम जा सकती है, इसको आपको एक्सप्लेन करने। क्योंकि उन्होंने सिर्फ फीचर को एक्सप्लेन करना है, फिर तो आप रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 127। बट मैं इस फीचर के साथ इम्प्लीकेशन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फीचर अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशन, क्योंकि फीचर तो डायरेक्टली गिवन है। लिखिए आंसर नंबर 12। in monopolistic competition, there is freedom of entry and exit of firms in industry. There is freedom of entry and exit. There is freedom of entry and exit of firms in the industry, inverted close, full stop. Neither there are legal nor social restrictions on any firm regarding entry or exit in /from the industry, full stop. आगे लिखेंगे, the implication of this feature is that all the firms will earn normal profits in the long run. Full stop. अगर इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन है, तो नंबर ऑफ फर्म्स एंटर हो जाएंगी, न्यू फर्म्स एंटर करेंगी, जिससे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी और जिससे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स
नॉर्मल प्रॉफिट्स में डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर उतना ही है। ये नहीं कि जब मार्केट में पतंजलि आ गई तो लोगों ने ब्रश ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो पतंजलि के पास वही कस्टमर्स गए हैं जो पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट के पास थे। और ऐसे ही अगर सस्टेनेबल लॉसेस में हैं तो एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट करेंगी, जिससे नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी। जियो के आने के 1 साल के बाद काफ़ी लॉसेस हुए, जिससे टाटा डोकोमो, कनेक्ट ऐसी फर्म्स लॉसेस में चली गई, वो लॉस एग्जिट कर गई, वो लॉसेस बेयर नहीं कर पाई, छोटी फर्म्स थी। जैसे वो एग्जिट की नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी, जैसे वोडाफोन और आइडिया इकट्ठा हो गया, वी बन गया, तो इससे सस्टेनेबल लॉसेस लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न किए जाएंगे। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया हुआ है, हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया था। ये बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेम रहेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी, क्योंकि वहाँ भी बैरियर नहीं है, नंबर ऑफ फर्म्स एंटर एग्जिट कर सकती हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी एंटर एग्जिट कर सकती हैं। सो यू कैन रेफर आंसर 29, रेफर क्वेश्चन आंसर 19 हमने किया था, वही आंसर यहाँ आ जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए इन हिंट्स। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर उसको और इलेबोरेट करना है तो मैंने हिंट्स दे दिए। पेपर में ऐसे नहीं बना के आएंगे, जैसे आपको बताया पहले भी, आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। पैराग्राफ फॉर्म का आंसर 19th में गिवन है, रेफर आंसर 19th। टेक 1 minute, complete it. Speed up, then we'll move to the next question. चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। 3 मार्क का क्वेश्चन, पैराग्राफ में लिखेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली का फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक का फीचर है। डिफरेंस 1, मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही चीज़ अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस पे चार्ज करनी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस एक ही प्रोडक्ट के नेचर के प्रोडक्ट, उसमें फीचर्स ऐड करके चीज़ बेचनी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मीटर एट डिफरेंट प्राइजेस। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल क्रीम बेस्ड सोप एंड द सोप यूज्ड बाय सेलिब्रिटीज और एक्ट्रेसेस लक्स। दैट इज जस्ट द मार्केटिंग टेक्निक। 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट डाउन। डिफरेंस है तो मैं आप टी शेप में नहीं लिखवा रहा हूं, मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखवा रहा हूं। टी शेप मैंने डिस्कस कर ही लिए हैं। मीनिंग, मार्केट, एग्जाम्पल लिखिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन
price discrimination refers to the situation, price discrimination refers to the situation when the same product is sold to different buyers at different prices, full stop. सो पता लग गया आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, एक ही चीज अलग अलग बायर को अलग अलग प्राइसेस पे बेचना, फुल स्टॉप। इट इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, इट इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, full stop, full stop. Example, charging different rates of the same electricity, charging different rates for the same electricity used by households for residential purpose, used by household for residential purposes and firms for commercial purposes, full stop, ये क्यों यूज किया जाता है, या तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए। हम सस्ता करके बेच रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए, हम महंगा करके बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, चेंज द पैराग्राफ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन refers to a situation, product differentiation refers to the situation when the product of same nature, when the products of same nature is sold in the market with distinct features, is sold in the market with distinct features, full stop। एक ही प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे बेचे जाए, full stop। It is a feature of monopolistic competition, it is a feature of monopolistic competition, full stop। एग्जाम्पल, ये क्यों किया जाता है, ताकि प्राइस बढ़ाया जा सके या प्राइस कम किया जा सके फीचर चेंज करके। एग्जाम्पल, Dove is a cream based soap. Example, Dove is a cream based soap, whereas Pears is a gel based clear soap. Pears is a gel based clear soap, full stop। ये एग्जाम्पल किसका है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, काम दोनों का सेम। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन।
अगेन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है प्राइस बढ़ाना फीचर्स ऐड करके, बट ज़्यादा बेचने के लिए उनको प्राइस कम करना पड़ेगा। बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, 10,000 की शॉपिंग पे 20% ऑफ, 1,000 की शॉपिंग पे 100, 200 या 500 का कूपन फ्री जो आप अगली बार यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, बट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 4। कल हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कंप्लीट करेंगे। वी विल वाइंड अप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन in lecture number 5. Bye bye, take care, God bless.